तो गाइस अब हम शुरू करते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो, जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। अब प्रोटीन्स को कितने पार्ट्स में बांटा जाता है। प्रोटीन्स को दो पार्ट में बांटा जाता है, फाइब्रस और ग्लोबुलर। फाइब्रस और ग्लोबुलर। तो फाइब्रस में इसका एग्जांपल क्या होता है, केराटिन, जो कि अपने हेयर्स वगैरह में प्रेजेंट होते हैं। मायोसिन किसमें प्रेजेंट होती है, अपनी मसल्स में प्रेजेंट होती है। ग्लोबुलर प्रोटीन्स जैसे कि हो गए इंसुलिन और एल्ब्यूमिन्स। ठीक है, ये एग्जांपल्स है। ये कुछ याद रखो ना रखो, ये चीज़ जरूर याद रखना, और ये इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नीट के अंदर सिर्फ ये एग्जांपल्स, तो क्योंकि एक्सप्लेनेशन तो ज़्यादा पूछी नहीं जाती, पूछे तो एग्जांपल्स जाते हैं, तो याद रखना है वाले। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि मतलब जो क्लासिफाई किया गया है, अब उसको आगे डिटेल स्टडी करते हैं। उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, क्या है, फाइब्रस स्ट्रक्चर क्या है, ग्लोबुलर प्रोटीन स्ट्रक्चर क्या है, तो अब देखते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, फाइब्रस। So when polypeptide run parallel and are held together by hydrogen and disulfide bond and then fiber-like structure is formed। ठीक है, जैसे पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉली मतलब अमीनो एसिड जुड़ते जाते हैं। रन पैरेलल मतलब ऐसे पॉलीपेप्टाइड चेन बनती जाती है। ठीक है, और हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड डाइसल्फाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड डाइसल्फाइड बॉन्ड, ऐसे बनते जाते हैं। एंड देन फाइबर लाइक स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड। क्या होती है, फाइब्रस स्ट्रक्चर होती है, जिससे ही ये फाइब्रस प्रोटीन बनता है। समझ गए गाइज। अब ये क्या होती है, इनसॉल्युबल होती है। ठीक है, याद रखना, फाइब्रस जैसे केराटिन और मायोसिन है, वो सारे क्या होते हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं। क्या होते हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं। अब आता है ग्लोबुलर प्रोटीन के ऊपर। ग्लोबुलर प्रोटीन व्हेन द चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड कॉइल अराउंड टू गिव अ स्फेरिकल, मतलब कि ऐसे स्ट्रक्चर से ऐसे फिर ऐसे मतलब एकदम कॉइल्ड स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन कर लेना, वो बोलते हैं ग्लोबुलर। क्योंकि ग्लोब की ग्लोबुलर है, मतलब ग्लोब की शेप होगी, ग्लोब मतलब गोल, तो गोल शेप तक पहुंचना। व्हेन द चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड कॉइल अराउंड टू गिव अ स्फेरिकल शेप, एकदम स्फेरिकल मतलब गोल शेप ना बना ले, तब तक ये मतलब उसे ही ग्लोबुलर प्रोटीन कहते हैं। तो अब देखते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन कैसे। ग्लोबुलर प्रोटीन आगे भी करेक्टराइज किया गया है, उसे आगे भी क्लासिफाई किया गया है, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी। तो ये एक तो सॉल्युबल होते हैं। डिफरेंस देख लो सिर्फ, प्राइमरी मतलब ये फाइब्रस और ग्लोबुलर में, कि ये इनसॉल्युबल होती हैं फाइब्रस, और ग्लोबुलर सॉल्युबल होती हैं। तो अब नीचे आते हैं, देखते हैं प्राइमरी में क्या स्ट्रक्चर होती है। प्राइमरी में होता है कि जो अमीनो एसिड्स हैं, अमीनो एसिड 1, अमीनो एसिड 2, अमीनो एसिड 3, 4, ये सारे एक लाइन में लगे हुए होते हैं। ठीक है, विद टी ऑन वन टर्मिनल एंड ऑन अनदर टर्मिनल, सी एन टर्मिनल की तरह। और ये अमीनो एसिड का लिंकेज को प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर में एक तो अल्फा हेलिक्स फॉर्म्स, जो कि अपन डीएनए में देखते हैं वो वाली, और बीटा प्लेटेड फॉर्म, जो कि ऐसे। ठीक है, तो अल्फा हेलिक्स में क्या होता है कि जो चेन होती है ना, वो खुद में ही बॉन्ड बनाती है। जैसे इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया, डाइसल्फाइड बॉन्ड बना दिया, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया, डाइसल्फाइड बॉन्ड बना दिया, तो ये अपने में ही बॉन्ड बनाते रहती है। तो एक ही चेन होती है, इसमें अपने आप में ही बॉन्ड बनाती रहती है, तो उसे अल्फा हेलिक्स फॉर्म बोलते हैं। और बीटा फॉर्म में क्या होता है, बीटा प्लेटेड फॉर्म में ये होता है कि दो चेन होती है ना, वो पैरेलल रन करती है, जिसमें ऐसे आमने सामने हाइड्रोजन बॉन्ड डाइसल्फाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाते रहते हैं। टर्शरी स्ट्रक्चर में क्या है, जैसे अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर है, जैसे कि अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर है, और ये बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर है, ये अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर है, ये बीटा प्लेटेड, ये सारी जुड़ जाती हैं और ये ऐसे एक स्ट्रक्चर बना देती हैं। ये अल्फा हेलिक्स है, ये बीटा प्लेटेड है, ये अल्फा हेलिक्स है, ये बीटा प्लेटेड है, मतलब ऐसे स्ट्रक्चर ये बना लेती हैं एक फॉर्म। ठीक है, जिसके अंदर ये बॉन्ड तो बने ही होते हैं, अल्फा हेलिक्स और डाइसल्फाइड बॉन्ड। और उसके बाद क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में क्या है, ग्लोबुलर शेप की तरह, मतलब आपस में एक
मतलब एक ग्लोबुलर टाइप शेप बना लेते हैं। इसके अंदर ही अंदर अल्फा अल्फा हेलिक्स बीटा प्लेटेड जो टर्शरी है उसका नेक्स्ट पार्ट बना लेती हैं, जिसके अंदर अंदर ही अंदर हाइड्रोजन डाइसल्फाइड वंडरवॉल सारे जैसे इसके अंदर होते हैं वंडरवॉल डाइसल्फाइड अल्फा हेलिक्स। उसके बाद एक ग्लोबुलर शेप का लेती है, उसे कहते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ठीक है गाइस, अब अपन देखते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। तो डीनेचुरेशन प्रोटीन का क्या मतलब है सिंपल वर्ड में कि 3D स्ट्रक्चर को खोलना, डीनेचुरेशन कर देना, तोड़ देना, खोल देना 3D स्ट्रक्चर को। तो 3D स्ट्रक्चर को वैसे क्या बोलते हैं, नेटिव प्रोटीन। प्रोटीन फाउंड इन बायोलॉजिकल सिस्टम विद 3D स्ट्रक्चर एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी इज कॉल्ड नेटिव प्रोटीन। 3D स्ट्रक्चर वाले प्रोटीन को क्या कहते हैं, नेटिव प्रोटीन कहते हैं। जब नेटिव प्रोटीन को फिजिकल चेंज लाइक चेंज इन टेम्परेचर, केमिकल चेंज, पीएच चेंज पे रखा जाता है तो उसके हाइड्रोजन बॉन्ड टूटने लग जाते हैं, ब्रेक होने लग जाती हैं। वो जो अल्फा हेलिक्स और ये सारी स्ट्रक्चर्स होती हैं वो सब ब्रेक होने लग जाती हैं। ठीक है, ग्लोबुलर्स एंड हेलिक्स आर सारे वो अनकॉइल्ड होने लग जाते हैं, मतलब खुलने, मतलब एक कौन सी प्राइमरी स्ट्रक्चर की फॉर्म में आने लग जाता है धीरे धीरे। तो प्रोटीन लूजेज इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन कहते हैं उसे, क्योंकि उसकी सारी स्ट्रक्चर 2D और 3D स्ट्रक्चर तो उसकी खुली जाती है, बंद हो मतलब टूट जाती है और डिस्ट्रॉय हो जाती है। सिर्फ 1 डिग्री, मतलब जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है ना सिर्फ वही इंटैक्ट, मतलब जो अमीनो एसिड जुड़े होते हैं वही इंटैक्ट रहती है, उसे कहते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। और उसके एग्जांपल जैसे कोएगुलेशन ऑफ एग, एग को बॉयल करे या कोएगुलेट करे उसे कहते हैं, या फिर कर्डलिंग ऑफ मिल्क, मतलब अपन दही बनाते हैं वो। तो गाइज़ आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगली वीडियो में हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आएंगे प्रोटीन से रिलेटेड, जो कि नीट में आए हुए हैं लास्ट के 5 साल में। तो गाइज़ प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल गाइज़।